नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। भूमि राजस्व विभाग के कर्मी जो संविदा कर्मी हैं एक बार फिर से सड़क पर आए हैं। फिलहाल मेरी मौजूदगी इनकम टैक्स चौराहा पर है और मैं आपको बता दूं कि अभी चंद पटेल मार्ग है, यहाँ पे धारा 144 लागू कर दिया गया है, यानी इस भीड़ को इधर आने की इजाज़त नहीं है। अब दूसरी तस्वीर आप ये देख लीजिए, ये लोग जो कल प्रदर्शन कर रहे थे भाजपा कार्यालय के पास, आज इनको इधर आने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ये भीड़ वापस उधर ही लौट रही है और इनका प्रदर्शन आज भी जारी है। हालांकि आज इनका समर्थन RYA पार्टी कर रही है और इनके साथ इनका समर्थन कर रही है। हम यहाँ पे फिर जो संविदा कर्मी हैं हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है। कल आप लोग गए थे बात करने के लिए, बुलाया गया था, क्या हुआ? हम लोग गए थे बात करने के लिए, आश्वासन मिला, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि आपकी बातें की जा रही है, सरकार तक पहुंचाई जा रही है, आपका काम हो जाएगा, लेकिन कुछ काम नहीं। किनसे बात हुई थी? विजय सिन्हा सर थे, उप मुख्यमंत्री सर, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपके डेलीगेशन टीम से बात करेंगे। 5 लोगों को बुलाया भी उन्होंने, बुला करके बात की, लेकिन हमारा कोई जो लिखित होता है वो अभी तक कुछ मिला नहीं। आपके विभाग के मंत्री साहब की बात हुई? मंत्री से मिले, मंत्री जी ने सीधे कहा कि हमको कोई इससे कुछ लेना देना नहीं है, आप लोगों का कोई भी मांग जायज नहीं है। मांग जायज नहीं? हाँ बिल्कुल। फिर अब आप क्या करेंगे? हम लोग सड़क पे हैं, सड़क पे रहेंगे। सड़क पे रहेंगे, ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आजम हुआ। बुलाया गया था भाजपा कार्यालय में, कल संजय सरागी आप लोग को बुलाए थे। हाँ, तो क्या कुछ बातें हुई? मीटिंग हुआ था, हमारे है जो 5 टीम है लगभग गए थे, मीटिंग हुआ, उसमें है जो उनका द्वारा बोला गया कि पहले तो है जो एकदम दुर्व्यवहार है जो किया गया, जिसमें हम लोग पहले है जो उनका कर्मी नहीं थे, मतलब बहुत कुछ है जो बोला गया। और जैसे हम लोग उनका पहले कर्मी थे ही नहीं, जैसा है जो तो वो बोले कि एक मांग है जो आप लोग का हम सुन सकते हैं, बहुत से बहुत। अब वो भी खुल करके नहीं बोले हैं, उस पर भी हम विचार करेंगे। अब बाकी है जो कुछ नहीं बोले, अब भगा दिया गया है, कुछ विचार वहाँ पर नहीं किया गया है। और वो बोले कि जो उप मुख्यमंत्री थे वो बोले थे, हम उनका बात रख लिए। और हाँ, विजय सिन्हा जी का, बस और कुछ नहीं है। ये है, सरकार को ऐसा लगता है कि इन 13,000 लोगों पर जो शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं, इन पर लाठीचार्ज करवाएंगे और कुछ नहीं होगा। 1977 में भी बिहार में कांग्रेस सरकार को यही लगा था, पर हुआ क्या कि 77 के बाद जो अभी माननीय मुख्यमंत्री हैं उनकी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल और कई सारी पार्टियां, नई उन पार्टियों का निर्माण हुआ और वो लोग सत्ता में आए। तो यदि सरकार इसी नीति पर चलती रही, ऐसी ही दमनकारी नीतियों पर चलती रही, तो फिर से 1977 होगा 2025 में, फिर से ये पार्टी सत्ता से जाएगी। और उसके बाद जैसे बिहार में कांग्रेस ऑब्सोलीट हो गई, कभी डोमिनेंट नहीं रही, आज के बाद 2025 के बाद, इस चुनाव के बाद फिर कभी जेडीयू बिहार में डोमिनेंट नहीं रहेगी, ये पूरी तरह से बिखर जाएगी। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये बिहार जो है ये विश्व में सबसे पहले ही लोकतंत्र की धरती है, सबसे पहला लोकतंत्र बिहार में आया था। उसके बावजूद यहाँ पर ब्लेटेंट तानाशाही चल रही है, ऑटोक्रेसी चल रही है कि शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर डंडा चलवाया जाता है। हमने इनसे विभाग से परमिशन ली, हमने पुलिस अधिकारियों से धरना स्थल की परमिशन ली, हम शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं और अपनी मांगों को शांतिपूर्वक तरीके से 1 महीने से रख रहे हैं। उसके बावजूद ना तो कोई डेलीगेशन हमसे बात करने के लिए आता है और उसके बावजूद सरकार उल्टे हम पर लाठी डंडा चलवाती है। अब इसमें हमारे पास करने के लिए क्या रह जाता है? या तो हम शांतिपूर्वक अपनी मांगें रखें, हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से अशांति बहाल करें, हम शांतिपूर्वक ही मांग रखेंगे, या तो ये सरकार हमारी मांगें माने या तो 2025 में सत्ता छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। हमारी सरकार ये यदि सोच रही है कि ये सिर्फ 13,000 कर्मी है, तो हम 13,000 कर्मी नहीं हैं। ये लड़ाई 5 लाख कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मियों वर्सेस सरकार की है। और मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि वो अपने नीचे के बैठे कुछ चुनिंदे ब्यूरोक्रेट्स की बजाय जनता की समस्याओं, आम कर्मियों की समस्याओं को सुनना ज़्यादा पसंद करें। बात करेंगे। उन लोगों ने कहा था कि 2-3 दिन का टाइम दीजिए, टाइम देने के बाद हम आप लोग की बातें जो है वो आगे रखेंगे, आश्वासन देके गए। और हम लोगों को आश्वासन पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि डेली उन लोगों का आश्वासन से, किसी का आश्वासन से पेट नहीं भरता है। और आश्वासन नहीं, हम लोगों को हमारी नौकरी वापस चाहिए बस।
यही हम लोग की मांगे हैं। और डेली जो हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, युवाओं को परेशान किया जा रहा है, सरकार को ये सब बातें सोचनी चाहिए और समझनी चाहिए कि हम लोगों पे क्या बीत रही है, हमारे माँ बाप पे क्या बीत रही है, हमारे फैमिली वालों पे क्या बीत रही है। इतने सारे लोगों को आप रोजगार से निकाल के आप ये सोच रहे हैं कि आप शांति की नींद सोइएगा, वो नहीं हो सकता है सर। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हम आपको ऐसे ही रोड पे ही मिलेंगे, क्योंकि आपने तो नौकरी हमारा छीन ही लिया है। रोड पे रहने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लाठी ताफी खा रही हैं। सबको ही खा रहा है सर, लाठी खा के सर का सर फूट गया किसी का, अब हाथ पैर भी तोड़ के रखवा लीजिए अपने पास, क्या करेंगे। वैसे नौकरी जब छीन लिए, एग्जाम देके पढ़ाई करके इतनी मेहनत करके नौकरी लिए हैं और आप ऐसे चुटकी बजा के अपना हम लोग से नौकरी छीन लिए। क्या सरकार यही चाहती है? इसीलिए हम लोग सरकार को बनाते हैं, अपना वोट देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जितने कर्मियों का आपने बर्खास्त किया है, उनका वोट भी आपको 2 महीने बाद मिलने ही वाला है। तो आप अगर अभी भी चाहते हैं कि आपका वोट बैंक बचा रहे, तो आप लोग हमारी मांगे पूरी कर लीजिए, वरना आपकी भी 5 साल की संविदा समाप्त हो जाएगी। देखिए, एक चुनौती है और अब जो संविदा कर्मी हैं वो चुनौती दे रहे हैं एक हिसाब से कि अगर हमारी बातों को नहीं रखा जाता, हमारी बातों को अगर मेरी बातों को नहीं अगर आप सुन सकते हैं और नहीं सुनेंगे, तो फिर अब जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें हम इसका असर दिखाएंगे। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण वल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।